नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कहानी दुनिया में, जहां हर कहानी होती है रहस्यमयी, रोमांचकारी और कभी-कभी डरावनी भी। तो जुड़िए हमारे साथ हर रात एक नई कहानी के सफर पर। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजपुर गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। हरेंद्र, स्कूल टीचर, मोहन, गांव के मुखिया, और विनोद, शहर से लौटा व्यापारी। हरेंद्र के 2 बच्चे थे, राजू, 17, और पूजा, 13। एक दिन सबने मिलकर जंगल के पास एक पुराने झरने पर पिकनिक जाने का प्लान बनाया। जाने से पहले गांव का बूढ़ा विशेषर दादा चेतावनी देता है, उस जंगल में मत जाना, वहां एक आत्मा है, वो अब तक कई लोगों को ले जा चुकी है। लेकिन विनोद हंसता है, दादा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तीनों परिवार बच्चों के साथ कार में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था, लेकिन सब मजे में थे। जंगल के बीच में एक खुला मैदान मिला। वहीं सब ने टेंट लगाया, खाना निकाला और मस्ती शुरू की। बच्चे खेल रहे थे, बड़ों की हंसी गूंज रही थी। तभी मोहन का बेटा नीलू अचानक गायब हो गया। सब घबरा गए। नीलू की आवाज आई, मम्मी, पापा, बचाओ। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं दिखा। वहां तक पैरों के निशान थे, पर नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवा, बिजली और पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई दिखाई न देने वाली शक्ति आ गई हो। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम सबने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम सब सजा भुगतोगे। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। पूजा रोने लगी, बच्चे डर के मारे सहम गए। तीनों परिवार जैसे तैसे गांव लौट आए, लेकिन नीलू नहीं मिला। अगली सुबह हरेंद्र और विनोद गांव के मंदिर गए। वहां एक तांत्रिक बाबा मिले। उन्होंने बताया, ये आत्मा एक मासूम लड़की की है, जिसे सालों पहले इसी जंगल में चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया था। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। हरेंद्र ने पूछा, तो क्या हम नीलू को वापस ला सकते हैं? बाबा बोले, अगर पूरे गांव की तरफ से सच्चे मन से माफी मांगी जाए, तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। अगली रात तीनों परिवार और गांव के कुछ लोग फिर जंगल पहुंचे। कुएं के पास एक दीपक जलाया गया और सबने आत्मा से माफी मांगी। कुछ पल बाद अजीब शांति छा गई और कुएं से बेहोश नीलू बाहर आया, जिंदा था। एक रहस्यमयी आवाज आई, मुझे इंसाफ मिल गया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इसके बाद जंगल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पुराने लोगों की बातों को नजरअंदाज न करें। हर डर में कोई सच्चाई छुपी होती है। जो गलतियां अतीत में की जाती हैं, उनका असर भविष्य पर पड़ता ही है।